मैं शिवानी कुमारी। आज अपने लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बुक NCERT और चैप्टर का नाम है बहुपद और एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का इससे पहले 1 नंबर का सब क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है नीचे। क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 1, यहाँ शून्यांकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। तो ये हो गया शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4। और शून्यांकों का गुणनफल यहाँ दिया हुआ है। शून्यांकों का गुणनफल कैसे लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर -1/, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। बहुपद इसका निकालना है, तो बहुपद बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए अब इसको सूत्र पे बैठा दीजिए। k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, क्या है? 1/4। तो चलिए 1/4 इंटू क्या है? x इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है यहाँ -1, यहाँ रखेंगे -1। अब इसको फिर आगे देखिए, k इंटू, इसको हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 से x को गुना है तो x/4 माइनस प्लस -1। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है ये 4 जो बटे में होता है उसको यहाँ गुना में k की जगह पे लिखा जाता है। यहाँ लिख दें, यदि k बराबर 4 हो, ठीक है। यदि k बराबर 4 हो तो ये 4 को k की जगह पे लिखना है, ठीक है। यहाँ गुना में लिख देते हैं 4, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1, ठीक है यहाँ तक। अब चलिए इस 4 से इस सब को गुना करना है। इस 4 से इस सब को गुना कीजिए तो 4 गुना एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस यहाँ 4 गुना x/4 तो हो जाएगा यहाँ x, 4 कट गया, x बच गया, फिर -4 गुना -1 तो 4 निकल गया, ठीक है। ये बहुपद निकल गया। अब आपका यही आंसर हो गया। रोमन नंबर 1 कंप्लीट किया। अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पे। यहाँ देखिए √2 दिया हुआ है, ये शून्यकों का योग दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ठीक है। अब देखिए इसका बहुपद निकालना है। बहुपद बराबर इससे पहले लिखे थे, देखिए यहाँ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब चलिए इसका मान बैठाइए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है √2, तो हो जाएगा यहाँ √2 इंटू एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3 तो 1/3। चलिए अब यहाँ देखिए 3 है बटे में, जो भी बटे में रहता है वो यहाँ गुना में आ जाता है, ये k की जगह पे हो जाता है। यदि k बराबर 3 हो, चलिए तो ये k की जगह पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ दीजिए 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब इससे आगे देखिए ये 3 जो है इन सब से गुना करेंगे, ये 3 इस सब से गुना करेंगे तो 3 को इससे गुना कीजिए, 3 गुना x, 3x स्क्वायर माइनस 3 गुना √2, 3 √2x प्लस इस 3 को इससे गुना करेंगे
तो 3 3 कट गया, बच गया 1। चलिए आपका ये बहुपद कंप्लीट हो गया, यही हो गया आपका आंसर। चलिए आप चलते हैं अगला नंबर पे। यहाँ देखिए शून्यांकों का योग दिया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है। शून्यांकों का योग कैसे लिखते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और ये हो गया गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √5। ठीक है, अब चलिए आगे इसका बहुपद निकालना है। बहुपद बराबर क्या होता है? a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसको मान बैठाइए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का दिया हुआ यहाँ पे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका भी दिया हुआ है यहाँ √5। चलिए आप देखिए यहाँ बटे में कुछ नहीं है, तो इसका k का मान हो जाएगा 1 यदि k बराबर 1 हो। ठीक है, अगर बटे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो k का मान हो जाता है 1। चलिए इसको k की जगह पे 1 दे देंगे। अब लिखिए एक्स स्क्वायर इंटू 0 गुना एक्स, तो 0 हो गया, 0 को हटा देते हैं, बच गया इधर प्लस √5। अब इसको इस 1 से इस सबको गुना कीजिए, तो 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुना √5 आपका ये हो गया आंसर। बहुपद निकल गया। चलिए अब चलते हैं अगला नंबर पे। यहाँ देखिए रोमन नंबर 4, इसका गुणांकों शून्यकों का योग यहाँ दिया हुआ है और गुणनफल भी दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी 1 दिया हुआ है। तो बहुपद निकालना है। बहुपद बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान रखना है, तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ 1 दिया हुआ है, 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 1। चलिए बटे में इससे पहले ही बताए हैं, अगर बटे में कुछ नहीं है तो k का मान 1 होता है। तो यहाँ लिख देते हैं यदि k बराबर 1 हो। ठीक है, तो इसके k की जगह पे 1 दे देंगे, 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1। चलिए अब इस 1 से इन सबको गुना करेंगे, तो गुना कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका बहुपद। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर पे। नंबर 5 पे यहाँ देखिए शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो योग कैसे लिखते हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/-1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है। अब बहुपद निकालना है, तो बहुपद बराबर क्या होता है? बहुपद बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। अब इसका मान बैठाइए, k इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है, तो लिखिए यहाँ 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 1/4। अब देखिए इसके बटे में पहले इसको गुना कर लेते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस गुना करके प्लस हो गया, तो x/4 प्लस 1/4 हो गया। अब देखिए इसके बटे में 4 है, तो इसका k का मान हो जाएगा 4 यदि x k बराबर 4 हो। ठीक है, बटे में 4 है तो k का मान हो गया 4। अब k की जगह पे 4 रखिए,
4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 4 प्लस 1/4। अब इसको गुना करते हैं, इस 4 से इस सबको गुना कीजिए। 4 गुना एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 गुना एक्स बाय 4, तो हो जाएगा यहाँ 4 4 कट गया, बच गया x प्लस फिर 4 गुना इतना करेंगे तो 4 4 कट जाएगा, बच गया 1। आपका ये हो गया बहुपद। ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं रोमन नंबर 6 पे। यहाँ देखिए फिर दिया हुआ है गुणांकों का योग, शून्यांकों का योग और गुणनफल दोनों दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा योग दिया हुआ है 4 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है 1। तो इसका बहुपद निकालना है। बहुपद बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए इसका मान रखिए k इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ दिया हुआ है 4, तो माइनस 4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान देखिए यहाँ दिया हुआ है 1। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके बटे में कुछ नहीं है। यहाँ देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो इसका k का मान हो जाएगा 1, यदि k बराबर 1 हो। ठीक है, तो अब यहाँ k की जगह पे 1 दे देंगे। 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 1। अब इसको गुना कीजिए, इस 1 से इन सबको गुना करना है तो गुना कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा। चलिए आपका ये निकल गया बहुपद। एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था, सब भी सॉल्व कर दिए। अब चलते हैं अगले एक्सरसाइज पे, लेकिन आज नहीं, अब अगले क्लास में।